अस्सलाम वालेकुम बज़। आज का मौजू हमने ज़िंदगी का ऐसा चुना है जिसे आप थोड़ा कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी में कंट्रोवर्शियल मौज़ूआत भी तो चलते हैं ना। सारे सीधे सीधे मौज़ूआत तो नहीं होते, क्योंकि ज़िंदगी फूलों की सेज तो नहीं है, इसमें कांटे भी होते हैं। बल्कि कहते हैं ना, थोड़े गम है थोड़ी खुशियाँ, यही है रंग रूप। तो ज़िंदगी का यही रंग रूप है कि इसमें जो परेशानी है, जो हमारी कभी कभार अपनी खुद साख्ता होती हैं, कभी कभार हम पे लाद दी जाती हैं, कभी किस्मत का खेल होती हैं, और कभी किसी की बदनज़री की वजह से। क्योंकि नज़र तो लगती है, जादू भी होता है। ये तो हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नज़र बद जो है वो ऊँट को हांडी में ले जाती है। यानी ऊँट कितना बड़ा कबील जो जानवर है, तो वो भी ख़त्म हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, ज़िबा कर लिया जाता है। यानी ताकतवर से ताकतवर या मज़बूत से मज़बूत चीज़ भी नज़र बद की वजह से तबाह व बर्बाद हो सकती है। तो ये तो चलते चलते कहते हैं ना कि एक बात आ जाती है, बातों में बरसबील तज़किरा। तो अब मौजू की तरफ आते हैं। मौजू ऐसा है जिस पे कि आप में से कुछ लोग, मैं पहले ही तमहीद बांध दूँ, ये कहना पहले से कि अभी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ये तो हमारे रस्मी फार्मल जुमले हैं जो हम बोलते हैं और जिन पे आप लोग बहुत कम अमल करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ है। इतना वक्त नहीं, इतना ही वक्त अगर ऑडियंस निकाल लें कि वो पूरी जो वीडियो है उसको सुन लिया करें, देख लिया करें, और उसमें जो मैसेज दिया जाता है उसको समझने की कोशिश किया करें। और अगर जैसे किसी आप गुलिस्तान में जाते हैं, रंगारंग फूल देखते हैं, कोई फूल आपको अच्छा लगता है उसको ठहर के देखते हैं, किसी को तोड़ भी लेते हैं, किसी की खूबसूरती से मुतासर होते हैं, और फिर वैसे ही आप प्लांटिंग और भी करवाते हैं। इसी तरह की वीडियोस ये जो हम व्लॉग्स करते हैं, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रही, जो हमारी ज़िंदगी से तल्लक रखते हैं, जिनका तल्लक अखलाकियात से है, इस्लामी इक़दार से है, या इंसानी ज़िंदगी से है, वैल्यूज़ से है। ये जो ज़िंदगी की वैल्यूज़ हैं, जो हमारा कल्चर है, तहज़ीब है, हमारा दीन है, तो ये बात भी ना कुछ थोड़ी सी हमारे दीन से, हमारे अखलाक से, हमारी ख़ानदानी समाजी ज़िंदगी से तल्लक रखती है। तो गुज़श्ता सालों से जो एक बहस चलती आ रही है, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि चलें मैं भी इस, कहते हैं ना कि बहती हुई गंगा से हम भी हाथ धो लें, तो चलें हम भी इसमें थोड़ा सा अपना हिस्सा डाल लेते हैं। कि एक बहस चलती चली आ रही है कि ये जो मदर इन लॉ होती है, यानी लड़के की माँ, तो वो उसकी खिदमत करना बहू पे, डॉटर इन लॉ पे फ़र्ज़ नहीं है। फ़र्ज़ बेटे का है कि बेटा खिदमत करे। ठीक है, दीन की रूह से भी यही है। तो इसकी तो हक़ानियत में कोई शक नहीं कि ऐसा ही हमारे दीन में कहा गया है। लेकिन हमारे दीन का जो दूसरा सबक है वो ये है कि बड़ों का अदब और एहतराम लाजिम है, और सास का शुमार भी बड़ों में आता है। और सास वो हस्ती होती है कि जिसके साथ लड़की, जिस शख्स के साथ वाबस्ता होती है, तो वो उस औरत के घर में आती है जिस औरत ने कतरा कतरा करके वो घर बनाया होता है, वो तिनका तिनका बन के जमा करके वो आशियाना बना होता है। उसने अपनी 100 ख्वाहिशात को मारा होता है। उस घर को बनाने में उसने उम्र के 35-35 साल लगाए होते हैं, और वो लड़का पालने में, वो बच्चा जिसे वो जन्म देती है, जिसकी एक एक लम्हा की खुशी की खातिर, जिसकी एक एक लम्हे की तरबियत और परवरिश की खातिर वो अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देती है, उसकी हर कोताही को, हर चीज़ को नज़रअंदाज करती है। रातों की कुर्बानियाँ तो एक तरफ रहीं, वो जो कहा जाता है कि औलाद तो माँ की उस एक रात की नहीं दे सकती सिला कि जब उसने गीले बिस्तर पे निकाल ली। तो अब आज के दौर में यही कहा जाता है कि अब तो बच्चों को पैम्पर कर दिया जाता है, तो अब माँओं का तो ये हक़ ही नहीं बनता कि वो गीले बिस्तर पे तो वो सोती ही नहीं। वो तो हमारे दौर की पुरानी माएँ थी जी, जो गीले बिस्तर पे सोती भी थीं, और जो पैम्पर के दौर से पहले की माएँ थीं, जो हाथों से उनका वो बोलो बराज साफ़ भी करती थीं। नेपी का तो तब पैम्पर का तो दौर ही नहीं था। तो अब की माएँ तो फैसिलिटेट भी कर दी गई, बहुत तरह से फैसिलिटेट कर दी गई, कि पहली माएँ कुरान पाक भी खुद बच्चों को पढ़ाती थीं, अगर वो पढ़ी लिखी थी तो पढ़ाती होती, अपने मियाँ की मेहनत की कमाई की वो पैसे बचाती थीं,
کہ ट्यूशन में एकेडमी में ये खर्च ना हो जाए। मेरी बातों की कुछ तलखी आपको महसूस हो सकती है, लेकिन ये बातें वो हैं जिनके आईने में हमें सबको, हर औरत को, चाहे वो बहू है, चाहे वो बेटी है, चाहे वो सास है, चाहे वो माँ है, और चाहे वो बेटा है या शोहर है, उसे अपना अक्स देख लेना चाहिए। उसे देख लेना चाहिए कि भाई वो कहाँ पर कितना रास्तबाज है और उससे वाबस्ता रिश्ते कितने रास्तबाज हैं। तो जब एक सास पे का हक नहीं बनता बहू से खिदमत करवाने पे कि वो बेटे का फ़र्ज़ है, और बेटा जो है उसकी तो 90% तवज्जो ही जब बीवी की तरफ होगी, वो बीवी के साथ खाएगा, बीवी के साथ सोएगा, बीवी के साथ घूमे फिरेगा, बीवी के साथ वो अपना 80% टाइम स्पेंड करेगा और अपनी जॉब में करेगा। माँ बाप के लिए तो वो 10% टाइम भी नहीं निकाल सकता। तो फिर वो माँ बाप की खिदमत कब करेगा भाई? किस लम्हे करेगा? उसके पास तो इतना भी वक्त नहीं होगा कि जिस कमरे में उसके माँ बाप बैठे खाना खा रहे होंगे तो वो ये भी देखे कि जो कुछ घर में पका है फ्रेश, क्या उसके माँ बाप वो खा रहे हैं या उसके माँ बाप टाइम पे खा रहे हैं। इसमें वो इस मुकाम पे आकर बेटा अपने माँ बाप का मुजरिम हो जाता है कि जब उसे ये भी खबर नहीं होती कि अपनी मसरूफियात में, अपनी जॉब में, अपने बच्चे और अपने बच्चों की और बीवी की दिलदारी में, तो जो नबी करीम ने या खुदा ने उस पर फ़र्ज़ कर दिए माँ बाप की खिदमत, तो वो तो उसमें 100% पूरा नहीं उतरता। जो बेटा यानी पूरा नहीं उतरता, और बहू भी ये कह के अपने हाथ झाड़ लेती है कि जिस बहू पे तो फ़र्ज़ ही नहीं है। ऐसी प्यारी प्यारी बहुओं से, ज़माने भर की बहुओं से, मैं भी बहू हूँ, मैं सास भी हूँ, मैं बेटी भी हूँ, मैं माँ भी हूँ, सारे रिश्तों से गुजरी हूँ, मैं बहन भी हूँ, मैं समधन भी हूँ। तो मेरा सिर्फ छोटा सा सवाल है कि जब आप मदर इन लॉ की खिदमत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रखती कि मज़हब में नहीं कहा गया, जी मान लिया हमने कि मज़हब में नहीं कहा गया कि बहू रानी आप अपनी बूढ़ी सास ससुर की खिदमत करें, आप पे फ़र्ज़ है, ये बेटे को कहा गया है। तो अब बहू रानी प्यारी दुल्हनियाँ, हर दुल्हन से ये सवाल है कि मज़हब में ये भी कहीं नहीं कहा गया कि आपकी वही बूढ़े सास और ससुर आपको घर बना कर दें। ये भी नहीं कहा गया कि वो आपकी आलीशान बरियां लगाएं। ये भी नहीं कहा गया कि वो आपके आलीशान किस्म के वलीमे करें। मुफ्ती साहबान से भी यही क्वेश्चन है, जिन अलामा हजरात ने ये बहस कुछ सालों से छेड़ रखी है कि जी और नई जनरेशन की बच्चियाँ जो पहली मॉडर्निज़म का शिकार हैं, जो पहली थोड़ी सी बहुत सी बच्चियाँ तो हमारी जो दीनी अक़दार हैं, जो हमारे घर की वैल्यूज़ हैं, उनको पूरा पूरा फॉलो करती हैं, ईस्टर्न वैल्यूज़ को। लेकिन कुछ घराने ऐसे भी तो हैं ना कि जो मॉडर्निज़म के नाम पर, लिबरलिज़म के नाम पर, जिन घरानों में सोमो सलात की पाबंदी नहीं है, कोई हिजाब नहीं है, माई लाइफ इज़ माई लाइफ, ये असूल पाया जाता है। तो उन घराने की बच्चियों को जब उन्होंने कहीं बहू जाके रहना है तो उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि दीन में फिर क्या सबक दिया गया है कि जो लड़का अपनी शादी करवा रहा है, दीन में यही सबक है और इसकी मिसालें भी हैं। तो हमारे इलामा साहब ये क्यों नहीं बताते कि लड़का खुद अपनी बीवी के लिए रहाइश का बंदोबस्त करे, ठीक है, और अगर नहीं कर सकता तो घर में कोई थोड़ा सा हिस्सा ऐसा अपनी बीवी के लिए कर दे कि जिसमें उसके वो जो पर्दे के रिश्ते हैं, जेठ देवर और ससुर वगैरह, कि उसकी बेपर्दगी ना हो, ठीक है। लेकिन नान नफ़का हर तरह की उसकी जो जिस्मानी मादी ज़रूरियात हैं वो उसके शोहर ने पूरी करनी है। तो फिर जब एक बहू को बना बनाया आशियाना मिल जाता है, हर तरह की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, एक पाला पोसा हुआ वो बेटा मिल जाता है कि जिन्हें माएँ जब पैदा करके एक एक दिन गिन के बड़ा करती हैं और 25-30 साल का होने के बाद हर माँ ब्याह देती है। माँ तो उस वक़्त ये लालच नहीं रखती
कि मैं इसी की कमाई मैं ही खाती रहूँ, मैं इसे ब्याहूँ ही नहीं। और ना वो बहुत सी तवक्कात रखती है, बल्कि समझदार माएँ तो अपने जहन में शादी करने से पहले बिठा लेती हैं कि भाई जिस तरह मैं किसी के घर आई थी बहू बन के और मैंने किसी के बेटे के साथ उम्र गुजारी है, तो इसी तरह मेरे बेटे के साथ भी किसी की बेटी ने आना है और उसने उम्र गुजारनी है। और इस तरह स्वभाव के साथ कुछ माएँ इस हकीकत को तस्लीम कर लेती हैं और वो कोई बदमज़गी नहीं करती, किसी किस्म की वो मुदाखलत या डिस्टर्बेंस नहीं करती कि ये रूल ऑफ लाइफ है जी, कैसे ही होना है सोसाइटी में। और ऐसे मौके पर तो मैं बहुत सी माओं को ये भी मिसाल देती हूँ कि आप मत सोचा करें कि बहू या बेटा सिंसियर नहीं है या आपकी खबर नहीं लेते या अदब एहतराम नहीं देते, जबकि आपने उन्हें हर तरह फैसिलिटेट किया है, पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया है, सर छुपाने को अच्छा घर बना के दिया है। आप ये सोच लिया करें कि ये पंछी परिंदे जो हैं ये भी तो घर बनाते हैं, ये भी अंडे देते हैं, ये भी अंडे सीते हैं। आज छोटे बच्चों के अपने बोटों के मुंह में एक एक दाना ला के चूंचों से तोड़ तोड़ के डालते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं। मादा या नर बारी बारी बैठ के उनकी हिफाजत के लिए आशियाने में घोंसले में ड्यूटी देते हैं। और जब उनके बच्चों के छोटे छोटे पर निकलने लगते हैं तो वो उन्हें उड़ान भरना सिखाते हैं। और जब वो भर जाते हैं तो वो कभी ये तवक्को नहीं रखते कि ये हमारे बोट हमारी तरफ पलट के आएँ, हमारी खबरगिरी करें, हमारा ख्याल रखें। तो हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, तो फिर क्यों ये माएँ या ये बूढ़े बाप क्यों ज़ुर्दा हो जाते हैं, क्यों तवक्को रख लेते हैं? वो इसीलिए तवक्को रख लेते हैं कि दीन में ये कह दिया गया कि माँ बाप की खिदमत औलाद पर फ़र्ज़ है और उन्हें बुढ़ापे की हालत में उफ तक ना कहो। तो जब दीन ने ये फ़र्ज़ कर दिया कि बेटे पर या बेटी पर भी कहीं तखसीस नहीं है, तो चूँकि बेटियां तो चली जाती हैं ना, वो तो बेचारी पराए घरों में चली जाती हैं, वो कहीं और जाके किसी की माँ की या खिदमत करती हैं या उसके साथ वो भी बराबरी की सतह पे उतर आती हैं, या माहौल खुशगवार प्लेजेंट हो जाता है या माहौल अनप्लेजेंट हो जाता है और लड़ाई झगड़ा और बेबरकती उस घर का मामूल बन जाती है। तो ज़र्फ़ की बात है, सारी बात ये है जो मैं इसको पूरा इसका निचोड़ निकालती हूँ। अल्लामा हज़रात के लिए भी ये सवाल है मेरा कि ये सबक भी देना शुरू कर दें कि बहू पे अगर खिदमत फ़र्ज़ नहीं है, बेटे पे फ़र्ज़ है, तो सास ससुर पे भी शादी के इंतज़ामात या घर बना के एडवांस देना कहीं फ़र्ज़ नहीं है। ठीक है, ये माँ बाप की एक है कि अल्लाह उन्हें तौफीक देता है, कुछ माँ बाप बना के देने में कामयाब हो जाते हैं और कुछ बेटे खुद ही मेहनत करके अपने लिए अपने घर बनाते हैं। ऐसा ही हमारी सोसाइटी में ज़ाहिर है सारे लोग सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं होते। कुछ माँ बाप की तो पूरी उम्र गुजर जाती है, उम्र के आखिरी सालों में वो अपना घर बनाते हैं और घर वो उनकी औलाद के काम आता है या औलाद उसने बेच कर उसे और तरह से इस्तेमाल कर लेती है, या वो बहन भाइयों के दरमियान एक लड़ाई का एक सबब बन जाता है। ज़िंदगी की तलख़ हकीकतें हैं, हम इनसे दामन बचा के आँख बचा के चल नहीं सकते। तो थोड़ी सी इस चीज़ को भी फैलाने की, इस मैसेज को भी कामन करने की ज़रूरत है कि अगर सास की खिदमत फ़र्ज़ नहीं है तो ससुराल पे भी बहुत ज़ातकात रखना कहीं फ़र्ज़ नहीं है, किसी मंशूर में नहीं लिखा हुआ। अगर दीन इस्लाम में बहू पे सास ससुर की खिदमत फ़र्ज़ नहीं है तो किसी कानून में, मंशूर में, किसी फ़िक़ा में, हदीस में ये नहीं लिखा गया कि सास ससुर भी बहू को भरपूर फैसिलिटेट करते रहें हर तरह से। सिर्फ ये शफ़क़त से रहें, मोहब्बत से रहें, उसे अपने घर का फ़र्ज़ समझें, कमज़रफ़ी का मुज़ाहिरा ना करें कि वो बेटे की इज़्ज़त है, उसने आपकी नस्ल को परवान चढ़ाना है। इसी हद तक कहना, अगर तो मैं कहीं गलत हूँ तो मेरी इस्लाह कर दीजिए। और अगर मैंने जो पॉइंट उठाया है और मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी किसी वीडियो में ये अपनी ऑडियंस से जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो समझते हैं, जो शऊर रखते हैं, ये मैं उनसे ज़रूर कहले रिक्वेस्ट करूँगी कि वो कमेंट ज़रूर करें कि क्या मैंने जो सवाल उठाया है,
کہ सास पे तो बहू की खिदमत फ़र्ज़ है कि सास ध्यान रखे जी बच्चे की पैदाइश में भी, या बहू ने अगर कोई खाना वाना पकाना है तो सास सब्ज़ी प्याज भी बिस्तर पे बैठी हुई बूढ़ी वो भी बना के दे, या ससुर बुढ़ापे में बिल भी जमा करवाए, बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप भी दे दे, और हर तरह से फैसिलिटेट कर सकें जितना भी इनके पास, और जितना वो मर जाएं तरका छोड़ें वो भी उन्हीं का हो। तो कुछ की तो किस्मत में ओल्ड होम लिख दिया जाता है, और कुछ घर के सबसे गंदे घटिया कमरे में माँ बाप बंद कर दिए जाते हैं जानवरों की तरह, जबकि वो बच्चों को बेहतर से बेहतर आशियाँ न देने की कोशिश में उम्र सर्व कर देते हैं। तो फिर बहुएँ क्यों उम्मीद लगा लेती हैं कि उनकी शादी पे जो हाथी ऊँट घोड़े आएंगे और बड़े आलीशान शादियाने बचेंगे। तो जब उन्होंने अपने दिल में किसी कोने में ये नहीं रखा कि जिस घर का उन्होंने हिस्सा बनना है वहाँ जाके उन्होंने मोहब्बत का कोई दीपक राग भी गाना है, और जिन सासों ने ये ज़हन में बिठा रखा होता है कि नहीं भी हम मेरी बेटी है, ये किसी की बेटी है, मैंने इस पे जुल्म करना है, ना मैंने इसे जी भर के खाने देना है, ना आज़ादी से जीने देना है, और बेटे को मैंने इसके खिलाफ करते ही रहना है। तो फिर तो है कि बहुएँ शोर शराबा करें जी हमारे साथ जुल्म सितम हो रहा है। तो इसलिए दोनों फ्रीक एंड बराबर हैं इस पलड़े में मेरी नज़र में। लेकिन यहाँ पर सवाल वही आ जाता है कि इन लाज से तो बहुत सी तवक्कात रखी जाती हैं, तो जो बहू पे कोई खिदमत तो फ़र्ज़ नहीं, तो क्या एहतराम भी फ़र्ज़ नहीं? क्या इंसानी हकूक़ को मद्देनज़र रखना भी फ़र्ज़ नहीं? क्या बूढ़ों को रेस्पेक्ट देना, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना भी फ़र्ज़ नहीं? सासें तो कितनी भी बुरी हों, बहू जब आती है चंद एक के सिवा चंद एक होंगी ऐसी भी देखी है ज़िंदगी में जो दूसरे दिन बहू को कह देती हैं उठो भाई नाश्ता वाश्ता तैयार करो। ऐसे भी हैं, मेरी नज़र में वो जाहिल हैं, इंसानियत के मुकाम से गिरे हुए हैं। तो लेकिन अक्सरियत तो यही है कि वो चंद दिन बहू के लाड प्यार ज़रूर देखते हैं। तो बहुएँ चंद घड़ियाँ क्या देखती हैं? कुछ बहुएँ हैं जो वाकई मिसाली हैं, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट एक चल रहा है ना, हमें इस कॉन्सेप्ट को बदलने की ज़रूरत है ताकि हमारी जो अगली जनरेशन है वो सफ़र ना करे। कितना गैप कर दिया जाएगा कि पोते पोतियों को अपनी दादा दादी से कोई प्यार नहीं रहेगा। इस सोच को अगर और आप परवास चढ़ाते रहे कि सास ससुर की तो खिदमत बहू पे फ़र्ज़ ही नहीं है, तो माँ की गोद में तो बच्चे तरबियत पढ़ पाते हैं, बाप तो रहता है बेचारा गनचक्कर बन के अपनी जॉब पे। तो अगर माँ से उन्होंने यही सीखना है कि माँ हमारी पे तो फ़र्ज़ नहीं इज़्ज़त एहतराम और ख़िदमत, तो वो बूढ़े दादी दादा को क्या पूछेंगे भी? तो ज़रूर मुझे बताइए ताकि मेरी भी ये उलझन ख़त्म हो, और बहुत सी बहुओं की, बहुत सी सासों की, बहुत से घरानों की, कि ये जो एक मौजू उठा दिया गया है 2-4 साल से कि सास की खिदमत बहू पे फ़र्ज़ नहीं है, तो फिर सास पे क्या क्या कुछ फ़र्ज़ है ये मंशूर भी निकाल दीजिए ताकि सास भी धड़ल्ले से कह सके कि मेरे पे क्या फ़राइज़ हैं और क्या सुनते हैं और क्या नफल हैं। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहें तो ज़रूर बढ़ाइएगा। नेक ख्वाहिशात के साथ।